आज हम लोग देखेंगे फिर हम लोग के नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के जो कि पिछले वाले वीडियो में कहा देगा, तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग 3.1 का 1 2 3 यानी तीनों क्वेश्चन का हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ 3.2 का क्वेश्चन है। 3.2 का यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है और 1 नंबर में बबुआ दो है तो फर्स्ट पढ़ाएंगे पहले, इसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि ये मैथ कैसे बनेगा। पिछले वाले में बनाए थे वैसा इसमें भी करना है। इसमें हम लोग क्या करना है, ग्राफिक खींचना है, ये भी ग्राफिक वाला है, ठीक है ना। इसीलिए लाइफ में कुछ करना है। देखिए लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है। यदि आप अगर खुशी आया तो खुशी है, गम आया तो हार गए, तो ऐसा नहीं जीवन सक्सेस होता है। जीवन सक्सेस करने के लिए अगर आप लोग को कोई नूर की तरह चमकना है, ठीक है ना, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे सूरज की तरह चमकना है तो क्या करेगा, उसकी तरह जलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जलेगा तब ही चमकेगा, ठीक है। देखता है कोयले में से ही हीरा निकलता है, क्यों? क्योंकि कोयला में से जो अच्छा बन जाता है, जो खुद को मेहनत करता है, खुद का स्ट्रगल करता है, वो क्या होता है, हीरा हो जाता है। वैसे ही लाइफ में यदि आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कीजिएगा, ज्यादा मेहनत कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा, तो आप हीरा बन जाइएगा। देखिए कभी भी आपको जो होता है, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है। मेहनत आज नहीं तो कल आपको देगा। शिक्षा एक ऐसा यहाँ पर है ना, बोला गया है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो इसे पिया वो दहाड़ा है। बात सही है। तो शिक्षा अगर आपके पास है तो कभी भी आप कामयाब है। आप ये मत सोचिए कि हम कामयाब नहीं है, आप कभी भी कामयाब है। क्योंकि ये जो आप लोग का जो ये रिटर्न देता है, शिक्षा क्या होता है, रिटर्न देता है। ये बताइए कोई इंसान पढ़ते तो मास्टर नहीं बन जाता है, पढ़ता है बहुत सारा 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ने के बाद तब उसको रिटर्निंग मिलता है, ठीक है ना। तो इसका जो रिटर्निंग मिलता है ब्याज के साथ मिलता है, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज देता है, ठीक है, ये शिक्षा, इसीलिए इसको ग्रहण कीजिए। देखिए लाइफ में एक बार नोटिस कीजिएगा, यदि अगर आपको मजदूर का काम है तो क्या कीजिएगा, किसको खोजिएगा, जो आटा काटा मजदूर हो, बढ़िया हो, यानी यंग हो, उससे आप मजदूर खोजिएगा। क्यों? क्योंकि अधिक काम करेगा। यदि अगर आपको तबीयत खराब हो जाए तो उसकी डॉक्टर के पास जाइएगा जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसी के पास जाइएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो अच्छा से इलाज करेगा। सेम लाइफ में वही कंडीशन है, ठीक है ना। जब तक देखिए अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाई ऐसा है ना, जितना आपका समय गिरेगा उतना ही आपका इनकम बढ़ेगा। लेकिन ये मजदूरी वाला जो काम होता है, लेबर वाला, ही का जितना आपका शरीर गिरेगा उतना ही आपका पैसा कम होगा। लेकिन ये शिक्षा जो ऐसा है, जितना आपका समय गिरेगा, आप जितना ओल्ड होइएगा उतना का आपका कीमत बढ़ते जाएगा। ऐसा समझ में यहाँ पे। तो हम लोग को देखना है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, आप दो फर्स्ट में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ भी निकाल देना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ठीक है ना, अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। संख्या भी ज्ञात करना है, इसको ग्राफीय विधि भी करना है, ठीक है ना। तो इसका हम देखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। नहीं मालूम है तो क्या मैथ में मान लेते हैं बउआ, माना कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या, क्लियर, यहाँ पे लड़कियों की संख्या नहीं मालूम है तो मानेंगे यहाँ पर हम लोग x, ओके। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या बराबर माना यहाँ पर हम लोग का y है, ठीक है। तो यह बोला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने 10 के विद्यार्थी हैं, तो एक हो जाएगा हम लोग समीकरण बनेगा x + y बराबर यहाँ पर 10, क्लियर। चूंकि यहाँ पर संख्या नहीं बोला है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग के 10 जाएगा। इसको यहाँ पे x का मान निकाला जाएगा, y का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - y, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड यहाँ पर अब बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या से कितना, हम लोग के 4 अधिक है, हम लोग के यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, लड़की की संख्या कितना ज्यादा है, y है, तो लड़की की संख्या कितना, हम लोग के x है। अब देखो यहाँ पर यदि यहाँ पे लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी, लड़की की संख्या अधिक है, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग के यहाँ पे y + 4, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चूंकि यहाँ पर
लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से, इसलिए यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा y प्लस 4। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग दोनों के पुटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग इसका पुटिंग कर देंगे, ठीक है ना। यानी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को लेकर x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 10 माइनस यहाँ पे y बराबर y, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, y के मान रख रहे हम लोग x का मान निकालेंगे, पुटिंग करेंगे। बता दें पुटिंग करने के लिए, तो माना यहाँ पे पुटिंग किया हमने, पुटिंग यहाँ पे, तो y के मान अपना से रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ हमने 4 रख दिया, तो क्या आ जाएगा हम लोग के x बराबर यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के 6 आया यहाँ पे, तो y का वैल्यू 4, तो x का मान यहाँ पे 6। क्लियर हम लोग के। नेक्स्ट माना फिर पुटिंग कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो मानो यहाँ पुटिंग किया, तो y बराबर मानो हमने रख दिया यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा हम लोग के x बराबर यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5, तो कितना जाएगा y बराबर कितना होगा 5 मिल जाएगा। ठीक है हम लोग के, तो हम लोग y के मान 5 रखे, तो x के मान में कितना हम लोग के 5 मिल गया, ठीक है। फिर पुटिंग करेंगे यहाँ पे, पुटिंग यहाँ पे हो जाएगा, माना y बराबर हमने 6 रख दिया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हम लोग का 10 माइनस यहाँ पे 6, या x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 4 आ गया, तो y के मान रख दिए 6, तो इसका मान हम लोग के 4 आ गया, ठीक है। इसका हम लोग के फर्स्ट नंबर का आ गया, हम लोग के पुटिंग हो गया फर्स्ट। अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ मानो ये एक्स वाई, अब यहाँ पे लिख देंगे 2 नंबर इक्वेशन क्या, x बराबर यहाँ हो जाएगा y प्लस यहाँ पे 4 बराबर यहाँ पे 2 नंबर। अब इसमें पुटिंग हम लोग याद है, जब पुटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का पुटिंग, किसका वैल्यू y का वैल्यू आसान है, y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो माना यहाँ पर रख दे रहे हैं y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ हो जाएगा 0 प्लस y, चूंकि y का वैल्यू रखा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ हो जाएगा हम लोग को 4, तो y का वैल्यू 0, तो x का मान यहाँ पे 4, ठीक है। फिर मानो हमने रख दिया यहाँ पे पुटिंग, फिर पुटिंग करेंगे हम, पुटिंग यहाँ पे किया हमने, तो हमने रख दिया y बराबर हम लोग माने यहाँ पे 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का या x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का y का वैल्यू कितना हम लोग का है, सॉरी 1 है, तो रखेंगे हम लोग को 1 प्लस यहाँ पे 4, कितना जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5, तो y का मान 1, तो इसका मान कितना हम लोग का 5 आ गया। क्लियर यहाँ पे। अब देंगे फिर हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग ये अपना से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y का मान एक ही रहेगा, आप 5 10 कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, ये अपना ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो माना हम लोग y बराबर यहाँ पर रख दिए 2, तो कितना हो गया हम लोग x बराबर है हम लोग के यहाँ पर y, तो क्या रहेगा 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा या हम लोग के x इज इक्वल टू यहाँ पे 6, तो y का मान आ गया 2, तो इसका मान हम कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है यहाँ पे। तो अब जाकर हम लोग क्या हुआ, ये हम लोग की पुटिंग हो गया। क्लियर है यहाँ पे, पुटिंग सारा पुटिंग हो गया। अब जाएंगे नेक्स्ट में इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे, ये हो गया ग्राफ, ठीक है। आप लोग ग्राफ एक कॉपी बनाइएगा, कवर बताया है हम, यहाँ पे कॉपी नहीं है तब इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग खोजेंगे, इसे देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट, ये फर्स्ट समीकरण का है, ये सेकंड वाला का, ठीक है ना। तो इसमें क्या खोजना है, x का मान 4 है, y का मान यहाँ पर x का मान 6, y का मान 4, ठीक है ना। तो x का मान 6 कहाँ हम लोग का है, ये है, और y का मान 4 कहाँ है, यहाँ पे है। तो लगभग ग्राफ में ऑलरेडी खींचा रहता है, ठीक है, लाइन वैसे मानो हम लोग के यहाँ पे चला आएगा, ग्राफ में बाई खींचा रहेगा, यहाँ पे हम अंदाज से मार रहे हैं, कहा जाएगा 6,4। क्लियर, आप लोग ग्राफ बनाएगा, आप लोग का एक्चुअल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे x का मान 5, y का मान भी 5, तो x का मान 5 यहाँ पे है, y का मान 5 यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे हम लोग के यहाँ तक आएगा, ठीक है ना, यहाँ लगभग आएगा, ठीक है ना। आएगा तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5,5, आप लोग के सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग जब बनाइएगा तो आप लोग के यहाँ चिन्ह पड़ रहेगा, उस चिन्ह पर ही मिलेगा, ठीक है। x का मान 6, x का मान कितना 4, y का मान 6, तो x का मान कितना हम लोग को 4 रहेगा, 4 है, और y का मान 6, लगभग हम लोग को यहाँ मिलेगा। यानी सीधे ये तीनों जो है ना, तीनों, तो तीनों हम लोग जो एक ही थी मिलेगा, ठीक है। तीनों जो है यहाँ पे, इसको जब मिलाएंगे तो तीनों एक दूसरे को काट देगा, ये जो होगा ना हम लोग के, तो यहाँ पे ये तीनों जो होगा एक दूसरे के ये काटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये तीनों का एक दूसरे के काट देगा, आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों जो है एक दूसरे काटेगा। हमारा थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है, क्योंकि हमारा ये बोर्ड है, ये तो कोई हमारा कॉपी है नहीं, लेकिन आप लोग कॉपी जब बनाइएगा तो पूरा आप लोग एक छोड़ जाएगा, ठीक है। एक हो जा गया, एक सेकंड है यहाँ पर। अब यहाँ पर x का मान कितना 4 है, y का मान कितना 0 है, तो x का मान 4, y का मान 0 कहाँ है, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे हम लोग के 4 का मान यहाँ पे 0। नेक्स्ट हम लोग x का मान कितना 5 है, y का मान 1 है, तो x का मान हम लोग का 5 यहाँ पर है,
और y का मान हम लोग के 1 के यहाँ पे लगभग हम लोग के यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 5 हम लोग के 1 हो जाएगा, ठीक है, 5,1, ठीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे x का मान 6 है, y का मान 2 है, तो x का मान 6 है यहाँ पे और y का मान 2 लगभग हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा हम लोग का 6 यहाँ पे 2। अब ये कटेगा, देखो बउआ पे ये जो ग्राफ में कटेगा ना आप लोग का, तो ग्राफ में सीधे ये कट जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। ये ग्राफ में जो कटेगा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। हमारा भी यहाँ पे करिए दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा हमारा इधर कर दिया, ठीक है। आप लोग जब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना, तो आप लोग ग्राफ कॉपी में पूरा एक दूसरे का करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, मैंने ये वाला इधर जाएगा, ये वाला सीधे जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के ये प्रतिच्छेद करेगा। तो सब फर्स्ट का समीकरण कितना था हम लोग का, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ हो गया 10 माइनस यहाँ पर y। सेकंड का समीकरण कौन हम लोग का, ये है हम लोग के, तो हम लोग के x बराबर यहाँ हो जाएगा y प्लस 4। आज समझ में हम लोग के। और ये इसका क्या प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा, एक दूसरे को पूरा पूरा काट देगा, आप लोग बनाइएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का था, हम लोग का फर्स्ट में ये बना, 3 पॉइंट हम लोग का जो था 2 नंबर था, 3.2 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था। इस फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग का जो 1 नंबर था ये बन गया। अब देंगे इसमें हम लोग के 2 नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो बन गया, ग्राफ खींचा गया। सेकंड यहाँ पे ये हम लोग के 2 नंबर यहाँ के 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझ में हुआ। तो यहाँ लिखना हम लोग के लेट माना कि, यानी यहाँ पर जाएगा सोल्यूशन माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना, हम लोग का मूल्य नहीं मालूम है, x रुपया, सिंपल बात है। और एक यहाँ पर कलम की मूल्य, एक कलम की मूल्य ये भी नहीं मालूम है, तो कितना हो जाएगा y रुपया। हम लोग के प्रश्न से बाई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हम लोग का प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न लिखना जरूरी भी नहीं है, लिख देगा तो कोई गलती भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 5 पेंसिल है, तो यहाँ x में 5 से गुना होगा तो कितना देगा 5x। कितना हम लोग का 7 कलम है, कलम कितना y है, तो कितना देगा 7y इज इक्वल टू कितना रुपया 50 रुपया। अब इसका पूरा समीकरण बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, माना यहाँ 5x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 50 माइनस यहाँ पे 7y, प्लस में तो माइनस में जाएगा। अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 50 माइनस 7y बटा यहाँ पे आई गुना में, तो इधर आएगा भाग में। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। समझ में, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको ही लेकर बनाएंगे आगे। यहाँ पर अगेन फिर हम लोग के नेक्स्ट, फिर हम लोग के यहाँ पे है जबकि 7 पेंसिल, अब पेंसिल संख्या कितना हम लोग का 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा 7x, पेंसिल x माने, ठीक है ना। तथा 5 कलम है, तो क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 5y। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा हम लोग का 46 रुपया आ जा रहा है यहाँ पे, ये हम लोग का तो हो जाएगा 46 रुपया, 46 रुपीज, ठीक है। तो कहा जाए हम लोग 7x बराबर क्या होगा यहाँ पे 46 माइनस यहाँ पे 5y, ठीक है। या यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के, यहाँ पे x बराबर y का मान नहीं, x मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ हो जाएगा 46 माइनस यहाँ पे 7 सॉरी क्या हो जाएगा हम लोग के 46 माइनस यहाँ पे 5y। इधर ये गुना में है तो भागा में जाएगा बटा यहाँ पे 7। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग के इक्वेशन निकाल दिए। अब क्या करेंगे हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से इसका हम लोग का मान निकालेंगे, ठीक है ना। देखेंगे अब इसका पुटिंग करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाला यहाँ पर लिख दिए, दोनों इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे मान सानी जो फर्स्ट का है, इसमें फर्स्ट मान इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका हम लोग पुटिंग करेंगे, ठीक है ना। यानी y का मान रखेंगे तो x मान ऑटोमेटिक लिख लेगा, तब इससे ग्राफ खिंचाएगा, ठीक है। देखेंगे पुटिंग यहाँ पे, पुटिंग y बराबर यहाँ पर 0, कुछ भी रख सकते हैं आप, हम 0 रख दिए। तो कहा जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के 50 माइनस 7 गुना 0, y का मान रखना है 0 बटा यहाँ पे कितना जाएगा 5। या अब कहा जाएगा x बराबर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जाएगा 0, तो 50 को में से 0 गया तो कहा जाएगा यहाँ पर, या 50 में से 0 गया तो 50 नहीं बचेगा, तब 50 बटा हो जाएगा 5। अभी कटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 10 निकल गया यहाँ पे। तो y का मान 0 रखे तो x मान कितना गया हम लोग के 10 आएगा, ठीक है। फिर करेंगे यहाँ पे पुटिंग यहाँ पे। अब मानो हमने यहाँ पे y बराबर यहाँ पे पुटिंग अगर y मान 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y का मान 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
जगह x बराबर यहाँ पे 50 माइनस यहाँ पे 7 गुना 5, यहाँ पे 7 है, y का मान 5 है। अब बट्टा नीचे कितना होगा 5 है, लिख देंगे कितना नीचे हम लोग 5 लिखेंगे। अब कहा जाएगा यहाँ x बराबर देखो यहाँ पे जाएगा 50 माइनस 7 पचे 35 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब कहा जाएगा हम लेके यहाँ पर x बराबर यहाँ पे 50 को सब 35 घट गया तो कितना जाएगा 15 बट्टा यहाँ पे 5, तो 5 15 3 आ गया। तो y का मान रख दिए कितना हम लोग 5, तो x का मान कितना हम लोग 3 आ गया। क्लियर है यहाँ पे। अब फिर पुटिंग करेंगे, यहाँ पे पुटिंग करके रखने पर तो माना यहाँ पर y बराबर रख दिए 10, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोग x बराबर 50 माइनस यहाँ पर 7 गुने 10 हो जाएगा, चूंकि y का मान रखना है 10 बट्टा यहाँ पे कितना रहेगा हम लोग 5, तो 5 या अब हो जाएगा 50। अब यहाँ दिमाग लगाना है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 70, तो 50 में से 70 हो गया तो माइनस कितना हम लोग 20 बचेगा, तो माइनस 20 बटा कितना 5, 5 चौका 20 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कितना हम लोग y का मान 10 रखे हैं तो इसका मान कितना माइनस 4 आ गया। ओके हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा मान सारणी किसका हम लोग 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का यहाँ पे 2 नंबर करेंगे, ये लिखेंगे 2 नंबर का, ये हो जाएगा ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। 2 नंबर कौन सा हम लोग ये वाला रहेगा 46 वाला, ठीक है ना। तो इस समीकरण को यहाँ पर लिख भी सकते हैं, x बराबर का हो जाएगा हम लोग के 46 माइनस 5y बटा यहाँ पे 7, ठीक है। तो हम लोग पुटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो मानो y का मान कितना होगा, मानो -2 रख दिए, ठीक है ना, y बराबर -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग के हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 46 माइनस 5 गुने क्या जाएगा, सॉरी यहाँ -2 रखेंगे तो हो जाएगा -2 बटा यहाँ पे कितना हम लोग 7 है, तो 7 हम x बराबर थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट बनेगा, कैसे बनेगा, हो जाएगा हम लोग का 46, ठीक है ना, आई माइनस हो जाएगा प्लस 5 दूनी का 10, ठीक है ना। तो अब 46 को 10 को कितना हम लोग हो गया, कितना हो गया 46 को 10 को 56 को होगा हम लोग के, तो हम लोग के आगे कितना हम लोग का बटा यहाँ पे 7, तो कितना जगह हम लोग हो जाएगा 56 बटा यहाँ पे 7, 7 बटे 56 8 आ गया यहाँ पे, आया कि नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे y का मान -2 रखे हैं तो x का मान कितना हम लोग का 8 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग हम लोग यहाँ करेंगे। अब माना हम लोग y बराबर यहाँ पे 5 रख दिए, तब क्या होगा यहाँ पर देखिए x बराबर यहाँ पर 46 माइनस यहाँ पर 5 गुने 5 बटा यहाँ पे 7। अब कैसे हो जाएगा, ये जगह 46, अब सुनो यहाँ पे ये जगह 46, अब ये हो जाएगा हम कितना होने का 25, एक नंबर बढ़ा दे रहे हैं तो जगह 46 माइनस यहाँ पे 25 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 7, या हो जाएगा x बराबर कितना देगा हम लोग 46 को में से 25 घट जाएगा तो कितना आएगा 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 21 बटा कितना 7 आ गया, काटेंगे तो कितना हम लोग 3 मिल जाएगा, मिलेगा 3। तो अब एरिया लिख सकते हैं यहाँ पर y का मान कितना हम लोग 5 रखे हैं तो x का मान कितना हम लोग 3 मिल गया है यहाँ पे। फिर देखेंगे यहाँ पुटिंग करेंगे PUTTING पुटिंग यहाँ पे। अब हमारा y बराबर यहाँ पर y बराबर हम लोग 12 रख देंगे, कितना रखे हम लोग 12 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के x बराबर 46 माइनस यहाँ पे 5 गुने 12 बट्टा यहाँ कितना हम लोग का 7 कहाँ से तो 7 है। अब देखेंगे आगे तो कितना जाएगा 46 माइनस यहाँ पे 12 बचे जाएगा 60 माइनस यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग का 7, तो या कितना हो जाएगा हम लोग के x बराबर यहाँ पर 46 को 60 को चला गया तो -14 बचेगा बट्टा यहाँ 7 दूनी का 14 -2 आ गया, लेकिन यहाँ पे -2। तो कल के हम लोग के यहाँ पर y का मान कितना रखे थे 12, तो इसका मान कितना लोग मिल गया है -2 मिला, ठीक है। इसलिए तो इस प्रकार के हम लोग दोनों का यहाँ पे पुटिंग कर लिए। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में इसका ग्राफ। तो यहाँ पे ये हम लोग ग्राफ बनकर तैयार हो गया, यहाँ पर x डैश y डैश, ठीक है। अब इसको हम लोग खोजना है, कैसे खोजना है फर्स्ट में यहाँ पे क्या है x का मान 10 y का मान 0, x का मान 10 y का मान 0 दोनों प्लस में तो कहाँ आएगा हम लोग का यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ कल क्या आएगा 10,0 क्योंकि x का मान 10 और y का मान 0, कभी पहले किसका मान लिखा था x का, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है x का मान 3 y का मान 5 दोनों प्लस में है, तो x का मान 3 यहाँ पे है y का मान 5 हम लोग का लगभग यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के 3,5 ओके मिल गया। फिर हम लोग के x का मान 4
और y का मान कितना हम लोग का 10 है, तो x का मान 4, इसको थोड़ा सा एक और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, इसको एक और बढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमें कहा कि x का मान यहाँ पर -4 हो गया और y का मान 10, एक आएगा, पहले माइनस था प्लस, इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को लगभग यहाँ पे चला आएगा, ठीक है ना, लगभग हम लोग के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कहा जाएगा हम लोग के -4, यहाँ पे 10, मतलब है जो है ना ये डायरेक्ट यहाँ पर सीधे मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग का आएगा ना ये वाला, ये डायरेक्ट स्ट्रेट हम लोग मिलेगा। जैसे यहाँ पर रखे हमने, अब इसको खींचेंगे ना तो यहाँ पे का हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा हम लोग का डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बल्कि ये यहाँ पे होना चाहिए, यानी आप लोग ग्राफ को पे जो ग्राफ का कॉपी जो होगा वहाँ पे आप लोग एक्चुअल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बतेबे किए हैं, ठीक है। ये हो गया, अब सेकंड खोजेंगे यहाँ तो कितना हम लोग x का मान 8 है, y का मान -2 है, तो x का मान 8 है, आप बोलेंगे यहाँ पे x के मान 8, y के मान 2, तो पहले प्लस था माइनस, तो इसमें आएगा, तो कितना हम लोग x का मान 8 और y का मान कितना हम लोग -2 है, तो 8 और 2 लगभग हम लोग के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे तो कहा जाएगा हम लोग 8, -2। नेक्स्ट हम लोग का है कि x का मान यहाँ पर 3, y का मान 5, इसी में तो x का मान 3, x का मान 3, y का मान 5 यही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 3,5 यहीं पर आ गया, ये इसी में मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये और ये सेम है। नेक्स्ट हम लोग का x का मान यहाँ -2, y का मान 12, तो x का मान -2 है, ये पहले यहाँ पर माइनस था प्लस है ना है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ 12 लिख देंगे, अब y का मान कितना 12 है, तो -2 यहाँ पे और 12 लगभग हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का -2, यहाँ पे 12, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी मिलेगा, ठीक है। अब ये भी इसको माना इसी काटते ही मिलेगा, ठीक है, लगभग ये बता रहे हैं आप लोग को, ये है ना, तो लगभग हम लोग का ऐसा ये मिल जाएगा, यानी जो है ये बीच वाला है, ये बीच वाला खा जाएगा, ये कटेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग का लगभग में ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग जब बीच में कट गया, यही इसका आंसर हो गया, कौन 3,5 यहाँ पे इसका आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कौन था हम लोग का ही ना था, तो इसमें क्या हम लोग है यहाँ पे x, तो फर्स्ट में क्या हम लोग का है यहाँ पे 50 माइनस यहाँ पे 7y बट्टा यहाँ पे 5, अब हो गया ये फर्स्ट समीकरण, ठीक है। सेकंड समीकरण में हम लोग क्या है, तो सेकंड में यहाँ पे हम लोग दे दिया है x बराबर यहाँ पे जाएगा 46 माइनस यहाँ पे 5y बट्टा यहाँ पे 7, ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख दिया और ये ग्राफ भी खींच दिए, इसी के साथ का वो हम लोग का 3.2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना।